मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें। आप सभी लोग जानते हैं कि मसीहों पर कितना सताव हो रहा है। कुछ ऐसे विरोधी हैं जो परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को पाना तो नहीं चाहते हैं, परंतु हाँ, ऐसी भी बातें हैं कि जो दूसरों को भी परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहते हैं। ये बजरंग दल के लोग हैं जो घटिया काम करते हैं और एक दूसरों को सताते हैं, मसीहों को सताते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं कि ये धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन करते हैं। और इनमें ही मिली हुई है छत्तीसगढ़ की ज्योति शर्मा, जो साथ में मिलकर 50 लोगों को लेकर, 25 लोगों को लेकर, जो चर्च में लोग परमेश्वर की सच्ची महिमा आराधना करते हैं, ये वहाँ पर पहुँच जाती है अपने दल को लेकर और वहाँ पर विरोध करती है, मसीहों को सताती है, पास्टर के साथ गलत व्यवहार करती है। ये ऐसे लोग हैं, ना तो इनके पास कोई शिक्षा है, ना तो कोई ज्ञान है, बस ये धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर मसीहों को सताते हैं, मारते हैं और उनके लहू को बहाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाएंगे और अपने सत्ता को खड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। ये सपना देख रहे हैं, इनका सपना अधूरा है। ये हिंदुस्तान सबका है, इस हिंदुस्तान में हर कोई रहता है, हर किसी को आज़ादी है, अपने हक के अनुसार सबको जीने की आज़ादी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, पासी सब मिलकर बन गए हैं भाई भाई। छत्तीसगढ़ में ज्योति शर्मा नाम की स्त्री है, पागल हो चुकी है ये स्त्री, इसको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। स्क्रीन पर जब आप देखेंगे ये है ज्योति शर्मा। अब इसके ही लोग इसको नोच कर खा रहे हैं, इसके ही लोग इसको गालियां दे रहे हैं और इसको सता रहे हैं। ये कहती है कि ये मेरे ऊपर यहाँ हाथ लगाते हैं, वहाँ हाथ लगाते हैं, ये मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने आप को खड़ा कर रही हूँ, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ज्योति शर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो मसीहों को सताती थी और मसीहों के ऊपर विरोध करती थी। अब देख परमेश्वर तेरे साथ क्या क्या करेगा। सुधर जा, तेरे पास मौका है, तेरे पास समय है। परमेश्वर तुझे क्षमा कर देंगे, तेरे पापों को क्षमा कर देंगे। नहीं तू सुधरेगी तो परमेश्वर तुझे सीधा का सीधा नरक में डालेगा। मैं वो मसीह हूँ कि जो मैं मार खाकर चुप नहीं बैठने वाला हूँ। मैं तुझ जैसे स्त्रियों को जानता हूँ और तुम जैसे भड़वे को जानता हूँ कि तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग का काम क्या है। ना तो तुमने कभी कोई पुस्तक को पढ़ा है, ना तो तुम्हारे पास कोई ज्ञान है, ना तो तुम्हारे पास कोई शिक्षा है। तुम बिगड़ चुके हो, तुम मारना जानते हो, तुम किसी से प्रेम करना नहीं जानते हो और लगाते हो नारा जय श्री राम का। अब तुम्हारे साथ तुम्हारा न्याय एक ही करेगा और वो कोई मनुष्य नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को तुम लोग नीचा करते हो, प्रभु यीशु मसीह को तुम लोग पैरों के नीचे दबाते हो और तुम एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती करते हो और कहते हो कि ईसाई लोग, मसीह के लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्मांतरण करते हैं। तुम्हारे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई शिक्षा नहीं है, तुम बिगड़े हुए इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई ना तो आदर और विश्वास है, ना तो कोई प्रेम है, क्योंकि तुम शैतान के काम को करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर शैतान बसा हुआ है। ज्योति शर्मा, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तेरे साथ परमेश्वर तेरा न्याय करेगा और तेरा इंसाफ करेगा। तू जान जाएगी परमेश्वर को तो तू परमेश्वर के सच्चे वचन का प्रचार करेगी, सुसमाचार को करेगी। तेरा समय आ चुका है, तू नहीं बदलेगी, नहीं मानेगी तो तू परमेश्वर के हाथों ही मारी जाएगी। तू याद रख कि परमेश्वर को मनुष्य नहीं जानता है, परमेश्वर को मनुष्य अभी तक नहीं जाना है। जान ले, सुधर जा, अपने रास्ते पर आ जा, मसीहों को सताना छोड़ दे, परमेश्वर को जान।
तू जय श्री राम का नारा लगाती है और तेरे दल जो भड़वे हैं वो भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और उनके अंदर ईश्वर का कोई ज्ञान है ही नहीं है, उनके पास परमेश्वर का कोई ज्ञान है ही नहीं है। अरे तुमने ना तो कभी कोई पुस्तक को पढ़ा, तुमने ना तो कभी कोई शिक्षाओं में प्रबल हुए, तुम तो बिगड़ चुके हो। तुम्हारा काम ही क्या है? तुम्हारा काम यही है कि तुम भड़वे के काम करो, इस गली में उस गली में जहाँ आराधना होती है, जहाँ मसीहों को सताते हो। तुम्हारी मूर्खता कैसी है परमेश्वर देख रहा है ऊपर से। आज तो तेरे ही लोग तेरे ऊपर हाथ लगा रहे हैं, आज तेरे ही लोग तुझे गालियां दे रहे हैं, आज तेरे ही लोग तुझे मारने पीटने की बात कर रहे हैं। समझ जा और सही रीति से परमेश्वर को जान ले। और मेरे प्रियो, मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें किसी से विरोध करने के लिए नहीं सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। तो तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, परंतु मार खाकर दुश्मनों से प्रेम मत रखो। समझो अपने आप को, अपने दिमाग को खोलो, सही करो। और जहाँ पर भी विरोध करते हैं ये, उनको सही जवाब दो। अगर आप ऐसे ही सुनते रहोगे, ये तुमको मारते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का तो हम पालन करते हैं, परंतु ऐसा भी ना हो कि हम इनकी मार को खाते रहें और अपने प्राण को गंवाते रहें और ये अपने कामों के ऊपर प्रबल होते रहें। इनको जवाब देना सीखो, सही रीति से इनसे बात करो, कहो कि कहाँ पर क्या हुआ है, धर्मांतरण होता क्या है। ये मूर्ख स्त्री है ज्योति शर्मा, जो इसको पता भी नहीं है कि धर्मांतरण होता क्या है, किसको कहते हैं धर्म परिवर्तन। ये अपने सत्ता को बढ़ाने के लिए ये हिंदू राष्ट्र बनाने की सपना देख रही है। ये मर जाएगी, परमेश्वर इसको नरक में डाल देगा। ये नहीं जानती है स्त्री ये कौन है। तो मेरे मसीह, मेरे भाई बहनों, मेरी वीडियो को उन तक पहुंचाओ, उन मसीह भाई बहनों तक पहुंचाओ कि जो लोगों को समझ में आए कि हमें कैसे जीना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कबूतरों की तरह मौन रहो और सर्प की तरह चालाक बनो। तो मेरे प्रियो, चालाक बनो, आप वचन उन तक पहुंचाओ। ये विरोधी हैं, ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर को अगर एक बार जान लेते तो इनका दिन, इनका समय बदल जाता और इनके अंदर परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम होता। इनकी मूर्खता बढ़ चुकी है। ये दूसरों का लहू बहाना जानते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रेम को पाना नहीं जानते हैं। इन्होंने ना तो कभी अपने धर्मों की पुस्तकों को पढ़ा, इन्होंने ना तो कभी भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की। ये क्या जाने कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये बिगड़े हुए हैं, इनको पढ़ना नहीं आता है। ये अनपढ़ हैं, ये गंवार हैं, ये मूर्ख हैं। ये इंसान जो ऐसे विरोध करते हैं। कौन सा धर्म कहता है कि कोई जाकर किसी के लहू को बहाए? हर धर्म यही सिखाता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो और हर धर्म को आज़ादी है कि वो अपने सुसमाचार को हर जगह पर जाकर सुना सकता है, समझा सकता है, प्रचार कर सकता है। सबको मौका दिया है। ये संविधान है जो हमारे लिए बनाया गया है। ये नहीं जानते हैं। ये सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और ये लगता है कि ये सबको बना देंगे। अरे ये मूर्ख हैं, इनके पास कुछ होने वाला नहीं है। ये खाली ऐसे ही विरोध करेंगे। आप जिस गली में जाते हो, जिस जगह पर हो, वहाँ पर परमेश्वर के वचन को अगर मनुष्य नहीं सुनना चाहता है तो उनके सामने अपने पैरों की धूल झाड़ो और वहाँ से निकल लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहे हैं। ज्योति शर्मा, तुझ मूर्ख स्त्री तक अगर मेरी वीडियो पहुँचेगी तो तू जान ले और सीख ले, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, मैं परमेश्वर से डरता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही तेरा बाप है और मेरा भी बाप है। याद रख ज्योति शर्मा, याद रख। मेरी वीडियो अगर तुझ तक पहुँचेगी ना, तो मसीहों को सताती है, तो बोलती है जय श्री राम का नारा लगाती है, तो धर्म को ऊंचा करने के लिए तो हिंदू राष्ट्र बनाती है। अरे तो मूर्ख स्त्री है, तू सपना देख रही है, तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो परमेश्वर को नहीं जानती है। परमेश्वर तुझे उस जगह पर रखेगा कि तेरी हेकड़ी निकाल देगा परमेश्वर, और तू एक दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और प्रचार खुद अपने लोगों में उसी छत्तीसगढ़ में करेगी। ये मेरी भविष्यवाणी है परमेश्वर की तरफ से, और नहीं करेगी तो तू अवश्य है कि तू बेमौत मरेगी। मसीह मेरे भाई बहनों, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को बहुत दूर दूर तक वहाँ तक पहुँचाओ कि जो लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के वचन से प्रबल होते जाएं।
और ये जो ज्योति शर्मा है, इसकी वीडियो अंत तक देखो। आज भिलाई में अपने आंखों से देखी हूँ, जो मुझे महिला को जो हिंदुत्व का कार्य करती हूँ रंडी वेश्या बोला जा रहा है। मुझे खींचे लड़के लोग, यहाँ वहाँ सभी जगह मेरे स्तनों पे हाथ मारे कांग्रेसी के लड़के, सब हथियार लेके खड़े। धर्मांतरण के खिलाफ हुई लोग हमेशा मेरे पीछे रहे हैं। आज उसका इन्होंने सबूत दे दिया है कि इसको गाली दिया जाए, इसको खींचा जाए, इसको अपमानित किया जाए। मेरे स्तन पे हाथ रखे हैं इन लोग। देखो कि इसके ही लोग इसको कैसे नोच कर खा रहे हैं और इसको कैसे मारने की बात कर रहे हैं और इसको कैसे गालियां दे रहे हैं। ये खुद इस वीडियो में बता रही है, अपनी गवाही दे रही है, क्योंकि इसका अब दिन शुरू हो गया है, पर इसके ऊपर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो परमेश्वर इसको छोड़ेगा नहीं। जो परमेश्वर से विरोध करते हैं, परमेश्वर उनको मौत के खाड़ में डाल देता है, या तो फिर मनुष्य बदलकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।